अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक अपडेट देना चाह रहा हूँ। आज सुबह से मैं इस्लामाबाद और पिंडी के आगे-पीछे सड़कों को भी देख रहा हूँ, परेड ग्राउंड को भी मैंने विज़िट किया, सूरत-ए-हाल को भी देखा और इस हवाले से 3 चीज़ों के जो पॉइंट्स हैं, इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक कि परेड ग्राउंड की क्या कैफ़ियत है, मौलाना ने जो धरना देकर इस्लामाबाद के अंदर एंट्री जो है, M1 और M2 की साइड से श्रीनगर रोड के ऊपर, उसको उन्होंने H10 के ऊपर जो ब्लॉक किया हुआ है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो एक बहुत ही आहिस्ता एक छोटा-सा क्राउड लेके मरियम नवाज़ और शहबाज और हमज़ा शहबाज जो हैं, वो जीटी रोड के ऊपर आ रहे हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो मैं ये आपको और इसकी और क्यों इन सारी चीज़ों को आपस में आपने जोड़ना क्या है, इसकी अहमियत क्या है। अब आपने देखा होगा कि मैंने अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएँगे तो मैंने गुज़िश्ता रात बहुत सुबह तक बहुत से ट्वीट्स किए, जिसमें मैंने बड़ी हैरानगी का इज़हार किया कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के साथ और हमज़ा के साथ जो क्राउड लाहौर से आ रहा है जीटी रोड के ऊपर, वो बहुत छोटा है और पीएमएलएन की ज़ाहिर है कि एक इलेक्टोरल स्ट्रेंथ या उसका वोटर बेस तो बहुत ज़्यादा है और इतना छोटा-सा क्राउड उनके साथ क्यों है? आम लोगों ने इसकी ताबीर जो है इसकी इंटरप्रिटेशन ये की है कि लोग उनके नहीं निकले हैं, डिमोरलाइज़ हैं, उनके साथ वर्कर्स नहीं हैं और लेकिन मैंने ये बात भी बहुत दिलचस्पी से नोट की कि उनकी सोशल मीडिया टीम भी उनकी इस पूरी जो ये क्राउड लेके वो चल रहे हैं, जो एक वो जलसा करना चाह रहे हैं, शायद जलसा करें ही ना वो, इसको कोई बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन भी उनकी सोशल मीडिया टीम नहीं दे रही। हालाँकि उनकी सोशल मीडिया टीम में बड़ी ताकत है, बड़ी कैपेसिटी है कि वो चीज़ों को बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा उनकी कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आई। अब वो सूरत-ए-हाल समझ हुई है जब मैंने इस्लामाबाद, रावलपिंडी की सड़कें देखी हैं, जो लोग पुलिस के खड़े हैं, उनसे बात की है, अफ़सरान से बात की है, लोगों से बात की है, कैफ़ियत को देखा है कि असल स्ट्रैटेजी जो है, एक तरफ मौलाना फज़ल रहमान साहब की और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहिबा की स्ट्रैटेजी है क्या। मरियम नवाज़ जो हैं, जो अब से कोई तकरीबन 1 डेढ़ घंटा पहले तक सिर्फ़ झेलम या उसके आगे-पीछे कहीं पहुँची थीं, वो बहुत आहिस्ता-आहिस्ता 2 ढाई हज़ार, 3 हज़ार लोग उनके साथ हैं, बहुत आहिस्ता-आहिस्ता, रेंगते-रेंगते कल से उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया है, वो इस्लामाबाद की तरफ आ रही हैं। उसका नेट इफ़ेक्ट ये है कि जीटी रोड जिसके ऊपर पंजाब की बहुत बड़ी आबादी ही जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड के दोनों तरफ एग्ज़िस्ट करती है। उसमें छोटे टाउन्स हैं, उसमें बस्तियाँ हैं, उसमें कस्बे हैं। उन सब से जो ट्रैफ़िक ने तहरीक-ए-इंसाफ की इमरान खान के जलसे में पहुँचना था, उसको उन्होंने अगर रोका नहीं है मुकम्मल तौर पे, तो उन्होंने उसको बहुत गो स्लो कर दिया है। और ज़ाहिर है कि गिवन द स्टैचर एंड पोज़ीशन और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और हमज़ा चूँकि खुद मौजूद हैं, तो पंजाब पुलिस कोई उनको फ़ोर्स नहीं कर सकती है, रास्ता लोगों को दिला नहीं सकती है और यूँ एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी से उन्होंने उस सारी ट्रैफ़िक को स्लो कर दिया। और मकसद उनका ये है कि इमरान खान ने तो पहले 4 बजे बोलना था, अब आपने सुना है कि उन्होंने टाइम बढ़ा के साढ़े 5 बजे कर दिया। मुझे लग रहा है कि वो साढ़े 5 भी बोल नहीं सकेंगे। उनको कम से कम 7 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर है कि मरियम और हमज़ा जो हैं, वो ट्रैफ़िक को मुकम्मल रोक नहीं सकते, लेकिन वो इसको इतना स्लो कर देंगे कि उस ट्रैफ़िक का जो है, जो पीछे से ट्रैफ़िक है, उसका यहाँ तक जो है आना, वो ख़ासा मुश्किल जो है, वो हो जाएगा। तो ये एक ख़ासी मैं समझता हूँ कि एक चालाक या ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये वो स्ट्रैटेजी है जो आपको एक्सप्लेन करती है कि उनके साथ क्राउड क्यों ज़्यादा नहीं है, उनका कोई जलसे का सीरियस मूड क्यों नहीं है और उसके साथ उनको कोई इतनी बड़ी सोशल मीडिया बैकिंग नहीं है बिकॉज़ ये सब चीज़ों की उनको ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरी तरफ तो ये तो होगी कहानी जीटी रोड की। दूसरी तरफ अब आ जाते हैं हम कि मौलाना फज़ल रहमान जो हैं, मौलाना फज़ल रहमान ने आपको पता है कि अब से चंद हफ्ते 1 हफ्ते पहले तक तो उन्होंने शायद 10 दिन पहले तक तो उन्होंने जब तक इमरान खान ने अपने 27 तारीख के जलसे का ऐलान नहीं किया था, तो मौलाना फज़ल रहमान ने अब जलसा करना ही नहीं था। जो पहले उनके लॉन्ग मार्च का मंसूबा था, वो मुलतवी हो चुका हुआ था और क्योंकि बात नो कॉन्फिडेंस वोट फाइल हो गया और उससे पहले की बात थी, तो वो चीज़ जो थी वो शेल्फ़ कर दी गई थी। लेकिन फिर मौलाना ने सडनली ऐलान कर दिया कि हम भी 23 तारीख के फ़ौरन बाद यानी 24 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं और हम भी यहाँ धरना देंगे। फिर एक खौफ व हरास पैदा हो गया, बहुत से लोग जो हैं फॉर रीज़न्स बेस्ट नोन टू देम मैं समझता हूँ कि जो बहुत से लोगों ने उसमें स्टेटमेंट्स दी वो भी कंट्राइव्ड थी, डिसेप्शन का पार्ट थी, स्ट्रैटेजी का पार्ट थी। वो कोई नेचुरल ऑर्गेनिक स्टेटमेंट्स नहीं थी, वो कोई हकीकी एनालिसिस नहीं था। उन्होंने कहा जी अब तो क्लैश का बड़ा खतरा जो है यहाँ पे पैदा हो गया है। और ये एक सारा माहौल पैदा करके इमरान खान को ये फोर्स किया गया पीटीआई को, हालांकि हुकूमत इमरान खान की है, फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन अदालत के जरिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वगैरह की पिटिशन बहुत से लोगों की डाल के ये मजबूर किया गया कि ये जलसा जो है, जो असल में तो वज़ीर आज़म जलसा करना चाहता था अपनी पार्लियामेंट के सामने डी चौक पे, जहाँ पर मेन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, शाहराह जमहूरियत है, वहाँ पे वो जलसा होता तो ज़ाहिर है उसका एक इम्पैक्ट ही टोटली डिफरेंट होता। अगर वहाँ पर 1 लाख लोग आप इकट्ठे कर लेते हैं, सवा लाख लोग इकट्ठे कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा आइकॉनिक
जिसको पोस्टर इमेज कहना था, पिक्चर परफेक्ट इमेज जो है उसका बनना था। लेकिन इमरान खान को मजबूर कर दिया गया कि आप वहाँ पे जलसा ना करें, फिर परेड ग्राउंड का आइडिया दे दिया गया। अब ज़ाहिर है कि परेड ग्राउंड जो है वो एक बहुत बड़ी जगह है, और मैंने परेड ग्राउंड का जब मैंने सुबह वहाँ पे कुछ 1 घंटा गुज़ारा, तो मैंने देखा कि जिस एंड पे फैज़ाबाद वाले एंड के ऊपर परेड ग्राउंड पे इस तरह से इमरान खान का पंडाल या स्टेज जो सेट किया गया, बहुत ऊँचा है, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा काम हो रहा था, वेल्डिंग हो रही थी, सिक्योरिटी चेकिंग्स हो रही थी, बड़ी मुश्किल से मैं उस जगह तक पहुँच सका। लेकिन जब उस पॉइंट से लेके ये इस तरह से है कि इसके राइट साइड पे 23 मार्च का परेड ग्राउंड है, जहां इमरान खान का स्टेज है, उसके राइट साइड पे 23 मार्च का परेड ग्राउंड है, उसके लेफ्ट साइड पे इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे है। और जिस जगह पे स्टेज रखा गया है, उस जगह से उसके एंड तक जहाँ पे पार्किंग है गाड़ियों की, वहाँ सैकड़ों गाड़ियां सुबह ही थी, जिसमें कारें भी थी, बसें भी थी, और भी वैन्स वगैरह थी। तो वहां तक कम से कम आपको 12 से 14-15 मिनट, और मैं बहुत तेज चलता हूँ, बड़ी ब्रिस्क वॉक अगर आप करें तो आपको 12-14 मिनट की ब्रिस्क वॉक करके आप दूसरे एंड पे कहीं उसके पहुंच पाते हैं। और लोग वहां पर बड़ी तादाद में छोटी छोटी टुकड़ियों में 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 की टुकड़ियों में शामिल हो रहे थे। और जब मैं वहां से निकला हूँ, मेरा ख्याल है 12-1 बजे के वगैरह, तो उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में, जो हजारों की तादाद में लोग वहां पे इकट्ठे हो चुके थे, बहुत गर्मी थी। लेकिन बेसिक बात यह है कि जब तक तहरीक इंसाफ और जब तक इमरान खान की पार्टी इसको ठीक तरह से भर नहीं पाएगी, उसका ज़ाहिर है वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो इमरान खान इम्पैक्ट बनाना चाहते थे। तो अब जब आप इस चीज़ को देखते हैं कि एक तरफ से मौलाना ने H10 के ऊपर जो श्रीनगर एंट्री है, बिकॉज जो जिस जगह पे मौलाना ने ट्रैफिक को रोका है, वहां से पूरे पंजाब की ट्रैफिक, यानी M2 जो लाहौर की तरफ से आती है, और जाहिर है उसके ऊपर बहुत से जंक्शंस हैं, और M1 जो पेशावर की तरफ से आती है, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से उसके ऊपर शहर और देहात हैं, वहां की सारी ट्रैफिक को मौलाना ने जो है वो गो स्लो कर दिया। वो ट्रैफिक मुकम्मल तो नहीं रुकी, लेकिन जाहिर है कि उसकी स्पीडी एंट्री रुक गई है। अब उसके पीछे छोटी छोटी तंग सड़कें हैं, जिसके ऊपर एक कयास की सूरत हाल है। वहां भी बात जगहों पे मौलाना की जो टोलियां हैं, वो उन्होंने उन जगहों को भी, जो थोड़ी निस्बतन बड़ी सड़कें, उनको उन्होंने रोका हुआ है। तो एक मुकम्मल स्ट्रेटजी है, जिसमें इस्लामाबाद की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और वजीर दाखिला जनाब मोहतरम शेख रशीद साहब बहुत ही बेबस नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मौलाना ने अगर 24 को जलसा मांगा था, फिर मौलाना को क्यों इजाजत दी गई कि उस जलसे को 26 तारीख तक कर दें? मौलाना ने इंतहाई क्लेवरली वो जलसा अपना 26 को किया ही नहीं, और वो उसको इस तरह से रेंगते 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 उसको 27 तारीख में ले आए। बहरहाल, अब जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि जलसे वलसों में वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। उनकी पूरी स्ट्रेटजी ये थी कि इमरान खान को वो क्राउड इकट्ठे नहीं करने देना है, जिसका कि एक बहुत आइकॉनिक किस्म का इम्पैक्ट हो, जो कि इमरान खान चाहते थे। अब इसका इफेक्ट हो क्या रहा है? अब इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि ये स्ट्रेटजी इस हद तक तो कामयाब है कि खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर की साइड से M1 मोटरवे से बहुत सी ट्रैफिक टाइम पे ये लोग जो हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे जलसागाह में, वो फंसे रहेंगे उसके अंदर, बिकॉज इस्लामाबाद के अंदर कुशादा सड़कें जितनी भी हैं वो सब एक तरह से डिनाई हो गई हैं, वो रुक गई हैं। दूसरी तरफ ये है कि जाहिर है कि GT रोड जो है वो मेन एंट्री है, कि आप ग्रैंड ट्रंक रोड से आते हैं, फिर आप पिंडी में दाखिल होते हैं, या इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे ले लेते हैं। वहां मरियम और हमजा ने उस ट्रैफिक को स्लो किया हुआ है। तो स्ट्रेटजी बड़ी ब्रिलियंट है। लेकिन उसके बावजूद जब 12-1 बजे के दरमियान ही हजारों लोग जो हैं वो जलसागाह में पहुंच चुके हैं, चूंकि है बहुत बड़ा, इसलिए वो स्कैटर्ड हैं, घूम फिर रहे हैं, छोटी छोटी टुकड़ियों में आ रहे हैं। लेकिन मुझे, जो मेरे असेसमेंट है कि चूंकि पिंडी से इस्लामाबाद की एंट्री जो है वो मुकम्मल तौर पे रोकी नहीं जा सकती है, और तो अगले चंद घंटों में आप ये समझें कि कोई 6 बजे तक जाके ये जो परेड ग्राउंड का पंडाल है, जो उसका पूरा मैदान है, ये बहुत हद तक भर जाएगा। इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग हो जाएंगे, शायद इसमें लाख लोग या 1.5 लाख लोग जो हैं उस वक्त तक यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं। अच्छा, अब जब मैं ये लाख 1.5 लाख कह रहा हूँ, तो ये समझना जरूरी है कि कभी लाख 1.5 लाख से ज्यादा लोगों कभी आ भी नहीं सकते कहीं पे। और जब मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि मीनार पाकिस्तान में गालिबन मैक्सिमम 1 लाख लोग जो हैं वो आए, अगर 1 लाख या 1.25 लाख लोग होते हैं, शायद 1 लाख मैक्सिमम, तो मीनार पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर भर जाता है, यानी जितना एक आदमी जगह लेता है खड़े होने के लिए। लेकिन हर पार्टी यही कहती है कि 10 लाख हैं, 15 लाख हैं, 20 लाख हैं। वहां पे लोगों ने 20 लाख के भी जलसे किए हैं, 10 लाख के भी किए हैं, 5 लाख के भी किए हैं। लेकिन वो लाख 1.5 लाख ही आदमी होता है, ये बहुत बड़ा क्राउड होता है। तो इतना एक क्राउड यहाँ पर भी 6 बजे तक इकट्ठा हो ही जाएगा, जबकि खान साहब तकरीर करेंगे। अब इमरान खान की तकरीर से लोगों ने बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, उस हवाले से बहुत रूमर्स हैं कि इमरान खान कोई बहुत ही हिला देने वाला फैसला कर देंगे, कोई बहुत ही शॉकिंग डिसीजन कर सकते हैं, और इमरान खान से तो आप तवक्को करें कि कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। इमरान खान कतई तौर पर रेवोल्यूशनरी नहीं है। रेवोल्यूशनरी लोग मुझे
रेवोल्यूशनरी कोई भी नज़र नहीं आया पाकिस्तान की सियासत में। अब किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अंदर एक रेवोल्यूशनरी स्ट्रीक थी। लेकिन सिंस द डेज़ ऑफ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उस तरह का कोई रेवोल्यूशनरी स्ट्रीक किसी भी पाकिस्तानी लीडरशिप में नहीं है। पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है, वो सारा का सारा फॉर वेरियस रीज़न्स वो इतना कॉम्प्रोमाइज़ है और उसके अंदर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की गुंजाइश ही नहीं है पाकिस्तानी डिसीजन सारे के सारे सियासी ढांचे में। तो ऐसा तो कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक डिसीजन वो नहीं करेंगे, खास करके उन्होंने जो टेलीविजन एंकर पर्सन्स के साथ 2 दिन पहले जो मुलाकात की थी, जिस पे मैंने पिछला अपना वीलॉग किया था, वहाँ से जो मैंने सेंस डिराइव किया है कि वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं करेंगे जो बहुत से लोग तवक्को कर रहे हैं या घबरा रहे हैं, बहुत से लोग कहीं पे कि शायद कोई ऐसी चीज़ ना करें, ऐसा वो कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे लग ये रहा है, मेरी सेंस है, हो सकता है कि मैं इसमें ये मेरी सेंस गलत साबित हो जाए, लेकिन मेरी सेंस ये है कि इमरान खान ये कहेंगे कि जब हमारी नो कॉन्फिडेंस जो वोट है इंशाल्लाह ताला अगले 3-4 दिन में नाकाम हो जाएगी, और जब ये नाकाम हो जाएगी तो हम अर्ली इलेक्शन करेंगे, जो सितंबर में अक्टूबर में ये पार्टी हम अर्ली इलेक्शन करेंगे, हम वोट लेंगे लोगों से वगैरह वगैरह। जब वो ये ऐलान कर देंगे तो यही वो ड्रामेटिक चीज होगी जिससे ऑपोजिशन, खास करके पीएमएलएन जो मेन फोर्स है इस पूरी ऑपोजिशन की पीडीएम के अंदर, उसकी बुनियादी जरूरत जो है एक इलेक्शन की, वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, अब ऑपोजिशन की सूरत हाल ये है कि जो उन्होंने मैरियट होटल के अंदर अपना क्राउड इकट्ठा किया हुआ है 15 से 20 पोटेंशियल डिफेक्टर्स का, उसमें से खासे लोग जो हैं वो बदल होते चले जा रहे हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस किस्म की बहस हुई है, जिस किस्म के रिमार्क्स दिए गए हैं, जिस किस्म से हुकूमत ने वहाँ पे पोजीशन ली हुई है, और जिस तरह से गैर यकीनी सूरत हाल है वोट की वैलिडिटी और उसके बाद एक मुमकिन सजा, यानी अगर उम्र लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं भी सुप्रीम कोर्ट लिखती है कहती, तो 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन भी कौन सियासतदान अफोर्ड करता है कि मैं 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो मैं ले लूँ। तो वहाँ पर खासी बदली है, डिमोरलाइजेशन है, उसमें से हो सकता है कोई भी ना आए वोट डालने के लिए, और हो सकता है बहुत ही थोड़े लोग वोट डालने के लिए आए। और एलाइज ने अभी तक ऐलान नहीं किया, ये भी बहुत माना खेल है, हालांकि एलाइज ने कहा था कि वो 25 तारीख तक सब ऐलान कर देंगे। तो सूरत हाल यही लग रही है कि एलाइज जो हैं वो हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे, डिफेक्टर्स कोई बहुत बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे। जब ये सूरत हाल क्लियर हो जाएगी और इमरान खान एक ऐलान कर देंगे कि मैं तो इलेक्शन करवाता हूँ, जल्दी करवा सकता हूँ, हम करना चाहते हैं इलेक्शन अक्टूबर के अंदर, तो ये जो मोमेंट है ये डिसिपेट हो जाएगा और यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन इमर्ज करेगी जिसमें तहरीक इंसाफ अपनी सडनली बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को इलेक्शन में कैश करना चाहेगी और पीएमएलएन बगैर किसी नुकसान के एक इलेक्शन की तरफ जा सकेगी। बिकॉज अगर हुकूमत गिर जाए, बिलफर्ज थ्योरेटिकली अगर हुकूमत गिर जाए और शहबाज शरीफ साहब एक बहुत ही मुश्किल इकोनॉमिक सिचुएशन को इनहेरिट कर लें एज प्राइम मिनिस्टर, तो जब तक इलेक्शन होंगे तो पीएमएलएन की साख में, प्रेस्टीज में, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के इश्यूज में को बड़ा धचका लगेगा। यानी सारा का सारा जो मलबा है एक मुश्किल मईशत का, वो तो फिर शहबाज शरीफ साहब के कंधों पे आ गिरेगा और एज प्राइम मिनिस्टर, और वो जाहिर है ये भला क्यों चाहेंगे। और जब तक, जैसे कि मैंने आपको अपनी हर वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जब तक एक बड़ी विजिबल कंसेशन जो है अमेरिकन कंट्रोल इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो आर्किटेक्चर है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, डिफिड, इन सब से नहीं मिलेगा या इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, तो जाहिर है कि आने वाली हुकूमत जो है उसको बड़ा स्ट्रगल करनी पड़ेगी इकोनॉमिक सोल्यूशंस में। और ये जो पॉइजन पिल क्रिएट की है इस इमरान खान हुकूमत ने कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए की कमी कर दी है, बिजली की कीमत में कमी कर दी है, जबकि हिंदुस्तान में कीमतों में इजाफा हुआ है, ये सब चीज़ों का जो वजन है ये आने वाली हुकूमत पर पड़ जाएगा। तो अगर यहाँ पर अब से चंद घंटे के बाद ये फॉर्मूला निकलता है कि इमरान खान ये ऐलान कर देते हैं कि हम इलेक्शन अक्टूबर में करवाएंगे, और उसके बाद वहां पर वैसे भी नंबर्स गेम ऑपोजिशन की खासी मुश्किल में पूरी नहीं हो रही, क्लेम्स अपनी जगह पे हैं कि हमारे पास 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, लेकिन जो हमें सूरत हाल समझ आ रही है कि नंबर्स गेम जो है वो को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो ये इस किस्म की एक सिचुएशन इस वक्त मैं डेवलप होते हुए देख रहा हूँ। वंस अगेन इट्स माय प्योर एनालिसिस, ये किसी का नहीं है एनालिसिस, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरी सेंस है, ये मेरी जजमेंट है, ये गलत भी हो सकती है। मैं फिर आपको अपडेट करूंगा चंद घंटों में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।